प्रणिपात भक्तगणों, हर रोज एक श्लोक में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम सुनेंगे अध्याय 2 श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्वाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि सयाति नवानि देहि। हिंदी अनुवाद। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। विस्तार से स्पष्टीकरण। आत्मा की प्रकृति का निरंतर निरूपण करते हुए भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म की अवधारणा को दोहराते हुए उसकी तुलना दैनिक क्रियाकलापों से कर रहे हैं। जब वस्त्र फट जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं, तब हम उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, और ऐसा करते समय हम स्वयं को नहीं बदलते। इसी प्रकार समान दृष्टि से जब आत्मा जीर्ण शरीर को छोड़ती है, तब उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। न्यायशास्त्र में प्रदत्त निम्न तर्क द्वारा पुनर्जन्म की अवधारणा सिद्ध की गई है। जात्स्य हर्षभय शोक संप्रतिपते। न्यायशास्त्र। उपर्युक्त तर्क के अनुसार यदि हम छोटे शिशु की गतिविधियों पर ध्यानपूर्वक विचार करते हैं, तब हमें ये ज्ञात होता है कि वो बिना किसी स्पष्ट कारण के कभी प्रसन्न, कभी उदास और कभी भयभीत दिखाई देता है। न्यायशास्त्र के अनुसार छोटा शिशु अपने पूर्वजन्म का स्मरण करता रहता है, और इसी कारण समय समय पर उसकी मनोदशा में परिवर्तन देखने को मिलता है। हालांकि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, तब उसके मन मस्तिष्क में वर्तमान जीवन के संस्कार पूरी तरह अंकित हो जाते हैं, तथा जिसके परिणाम स्वरूप उसके पूर्वजन्म की स्मृतियां विलुप्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया भी अत्यंत पीड़ादायक होती है, जो हमारी पूर्वजन्म की स्मृतियों के ठोस अंशों को मिटा देती है। पुनर्जन्म के पक्ष में न्यायशास्त्र का दूसरा तर्क, जिसमें ये कहा गया है स्तन्याभिलाषात्। इसमें यह वर्णन किया गया है कि नवजात शिशु को भाषा का कोई ज्ञान नहीं होता। तब फिर कोई माँ जब अपने बालक के मुंह में अपना स्तन डालकर उसे दूध पीना या स्तनपान करना कैसे सिखा सकती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नवजात शिशु ने अपने अनंत पूर्व जन्मों में यहाँ तक कि पशु की योनि में स्तन, निप्पल और थन से अपनी असंख्य माताओं का दूध पिया होता है। इसलिए जब माँ अपने बच्चे के मुंह में स्तन का अग्रभाग डालती है, तब बच्चा स्वतः अपने पूर्व जन्म के अभ्यास के आधार पर अपनी माँ का स्तनपान करना आरंभ कर देता है। पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार किए बिना मानव मात्र में भेद करना अनिवचनीय और तर्कहीनता है। उदाहरणार्थ मान लो यदि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा है, तब वो व्यक्ति यह कहे कि उसे ऐसा दंड क्यों मिला, तब इसका तर्कसंगत उत्तर क्या होना चाहिए? यदि हम कहते हैं कि ये सब उसके पूर्वजन्मों के कर्मों का परिणाम है, तब वो ये तर्क देगा कि उसने केवल वर्तमान जीवन को देखा है, और इस प्रकार से जन्म लेते समय उसके कोई पूर्वकर्म ही नहीं है जो उसे इस जन्म में बुरा फल देते। यदि हम कहते हैं कि ये भगवान की इच्छा थी, तब ये भी अविश्वसनीय लगता है, क्योंकि अकारण करुणा करण भगवान जो सब पर बिना भेदभाव के करुणा करते हैं, और वे कभी किसी को अनावश्यक रूप से अंधा नहीं बनाना चाहेंगे। इसकी तर्कसंगत व्याख्या यही है कि वो मनुष्य अपने पूर्वजन्म के कर्मों के कारणवश अंधा है। इस प्रकार सामान्य मत और धर्म ग्रंथों के प्रमाणों के आधार पर हमें पूर्वजन्म की अवधारणा को स्वीकार करना चाहिए। हर रोज एक श्लोक में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमयी हो। हरे कृष्णा, हरे राम,